हेलो मेरे देश के उज्जवल भविष्य, कैसे हो आप लोग। आप सबों का हमारे YouTube चैनल एक्सपर्ट एजुकेशन कैंपस अविनाश यादव पर स्वागत है। आप लोग अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द कर लीजिए, ताकि आपका मेरा सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग इतना शेयर कीजिए कि मैं आप लोगों के बीच बहुत जल्द लाइव आ सकूं, और ये बिना आपके सपोर्ट का संभव नहीं है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10th के फिजिक्स का एक नया टॉपिक, दर्पण। बहुत अच्छा टॉपिक है। तो दर्पण कहते किसको है, दर्पण क्या होता है। दर्पण मतलब आईना, जो हम घर में यूज करते हैं वो एक आईना है। तो उसका स्ट्रक्चर क्या है, बनावट क्या है, कैसे बनता है। तो सिंपल, दर्पण जो होता है कांच का एक टुकड़ा होता है। अब कांच तो बहुत ज्यादा चमकता है, तो उसका एक रीजन है कि एक भाग जो होता है, जैसे मान लीजिए ये कांच का एक टुकड़ा है, तो अभी कांच है ये, तो प्रकाश क्या होगा, इससे होके आर पार कर जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, उसको एक भाग चांदी से जो है ये रजदित मतलब पेंट कर दिया जाता है। जैसे आप चांदी का लेयर इस पे चढ़ा दोगे, तब जब आप अपना चेहरा देखोगे तो आपका एकदम चेहरा नेट एंड क्लीन दिखेगा। तो ये क्या हो गया, पहले ये कांच का टुकड़ा था, लेकिन जैसे आप चांदी की परत इस पर चढ़ाए, चांदी से रजदित किए, पेंट किए, ये क्या हो गया, दर्पण हो गया। तो दर्पण का क्या परिभाषा होगा, कांच का ऐसा टुकड़ा जिसका एक भाग चांदी से रजदित किया हुआ रहता है, उसे दर्पण कहते हैं। क्या बोलेंगे, कांच का ऐसा टुकड़ा जिसका एक भाग चांदी से रजदित किया हुआ रहता है, उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। दर्पण कितने प्रकार के, दर्पण दो प्रकार के, एक समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। तो देखिए दोस्तों, समतल दर्पण क्या होता है। समतल दर्पण हुआ कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह मतलब जिधर से हम अपना फेस देख सकते हैं, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो। सम मतलब बराबर, तल मतलब सतह, मतलब वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह के स्मूथ हो, प्लेन हो, चिकना हो, क्या कहलाता है, समतल दर्पण कहलाता है। और गोलीय दर्पण किसको कहते हैं, ये गोलीय दर्पण का मतलब हुआ, यह एक खोखले गोले का भाग होता है। यह खोखला गोला जैसा होता है। अब खोखला गोला और कोई गोला होता है क्या, हाँ, एक ठोस गोला भी होता है। एक एग्जांपल के तौर पे आप लोग, जैसे अपना तारबूज है और फुटबॉल है, तो तारबूज क्या है, तारबूज के अंदर मटेरियल होता है, और तारबूज जो है यह ठोस गोला है, और फुटबॉल जो है यह खोखला गोला है। जब आप तारबूज को काटोगे तो उसके अंदर जो मटेरियल होता है, उसके अंदर आप हाथ नहीं डाल सकते हो। लेकिन अगर आप फुटबॉल को काट दो, आधा आधा कर दो, तो वो एक कटोरा जैसा हो जाता है, मतलब उसमें आप कुछ मटेरियल भी रख सकते हो, क्योंकि वहां का स्थान खाली होता है। तो गोलीय दर्पण जस्ट उसी तरह का एक खोखले गोले का भाग होता है, मतलब वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह
कर्व्ड हो, मतलब घुमा हुआ हो या गोलीय हो, क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण कहलाता है। पुनः समझिए, समतल दर्पण किसको कहते हैं? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। और वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। जैसे वैसे इसका आगे हम देख लेंगे। यह दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। अब देखिए हम क्या किए, एक गोला लिए, खोखला गोला, और उसको बीच से काट दिए, बीच से या कहीं से भी एक काट दिए। ये मान लीजिए कि ये पहले गोल था, इसको हम क्या किए, बाहर से पेंट कर दिए। तो चेहरा मेरा किधर दिखेगा? इधर अंदर। ये हो गया अवतल दर्पण, मतलब चेहरा देखने वाला जो भाग है वो धंसा हुआ है। चेहरा देखने वाला भाग धंसा हुआ है, मतलब वो कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। और इसी का एक और भाग होता है, जैसे इसको हम अंदर से पेंट कर दिए। जब हम इसको अंदर से पेंट कर दिए तो चेहरा किधर से देखेंगे? बाहर से देखेंगे, मतलब परावर्तक सतह, यानी जो चेहरा देखने वाला जो सतह है वो कैसा है? वो उभरा हुआ है। इसको जब छुएंगे ये हमको उभरा हुआ नजर आएगा, और इसको जब छुएंगे ये हमको धंसा हुआ नजर आएगा। अपने घर में भी ढेर सारा ऐसा एग्जाम्पल है जो उत्तल और अवतल का हमको बोध कराता है। जैसे आप लोहे की कढ़ाई ले लीजिए, तो जिधर से आप सब्जी बनाते हो उसमें जो डालते हो वो हो गया आपका अवतल दर्पण, और पीछे वाला भाग यानी पेंदी वाला जो होता है वो हो गया आपका उत्तल दर्पण। चलिए ये भी समझ में नहीं आया। चम्मच, चम्मच जो होता है, चम्मच जिधर से हम खाते हैं वो मेरा है अवतल दर्पण, और चम्मच को उल्टा दो, उल्टा रख दो, वो हो गया मेरा उत्तल दर्पण। मतलब वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, अवतल दर्पण, और वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या बात समझ में आ गई आप लोगों को? आशा है आप लोगों को समझ में। फिर से एक बार देख लीजिए, दर्पण किसको कहते हैं? तो यह कांच का एक टुकड़ा होता है जिसका एक भाग चांदी से रचित किया हुआ रहता है। क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। दर्पण कितने प्रकार के? दर्पण दो प्रकार के। कौन कौन? समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण किसको कहते हैं? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? बिल्कुल प्लेन हो, समतल हो। क्या कहलाता है? समतल दर्पण कहलाता है। और गोलीय दर्पण क्या कहलाता है? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो, घुमावदार हो। क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? गोलीय दर्पण दो प्रकार के। कौन कौन? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अव मतलब धंसा हुआ, उ मतलब उभरा हुआ, मतलब वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। और वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा इसमें और कुछ देखेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।